हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज की तारीख है 20 जनवरी और 20 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स का, आज हम लोग फिर से क्विज टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला सवाल है आप लोग के बीच में। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका ने। चलिए, स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो इस बार का ये 32वां एडिशन था। फाइनल कहाँ खेला गया है? तो कोट्टाभी स्टेडियम में खेला गया है, जो कि वडोदरा में है फ्रेंड्स। और आपका जीता किसने? तो आंसर है कर्नाटका। और टोटल ये 5वीं जीत है इनका। हराया किसको है? विदर्भ की टीम को हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो रविचंद्रन स्मरण को मिला है, जो कि कर्नाटक के खिलाड़ी हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो करण नायर को मिला है, जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहां स्थापित होगा? तीसरे नंबर का ध्यान रखिएगा, ये तीसरे नंबर का है, थर्ड नंबर का है। तो तीसरा जो स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और चलिए, स्टैटिक जीके में देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्पेस स्टेशन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है इसरो ने, वो 2035 तक ले रखा है। और इंसानों को चांद पर उतरने का जो लक्ष्य रखा है 2040 तक ले रखा है। और भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला रॉकेट जो है वो विक्रम एस है। और इससे किसने बनाया है? तो स्काई रूट कंपनी ने बनाया है, यानी कि पूरा नाम है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, जो कि हैदराबाद की ही कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। और पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया था इसरो के द्वारा। लॉन्च करने वाला इसरो ही है। चलिए, अगला है फ्रेंड्स, भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो वो थुम्बा में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? थुम्बा में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। और इसरो की बात करते हैं तो इसरो की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो बंगलुरु में है इसरो का। और चेयरमैन की बात करें तो अभी प्रेजेंट में चेयरमैन वी नारायण को बनाया गया है, जो कि 11वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष बने हैं। चलिए, अगला सवाल है। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स, मोटो क्या रखा गया है? तो मोटो जो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये मोटो रखा गया है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो के सिवान को जाना जाता है। ये भी आपका इसरो के अध्यक्ष रख चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 16 जनवरी होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर। ये फर्स्ट टाइम बनाया गया है लोकपाल स्थापना दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इस बार का ये पहला है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। पहला बार बनाया गया है, पहली बार 1809 में स्वीडन में इसका गठन हुआ था। और गठन जब हुआ था फ्रेंड्स, उस समय इसका नाम जो था ओम बर्ड्स मेंट के नाम से जाना जाता था। और लोकपाल में टोटल 9 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, अदर सदस्य होते हैं। फर्स्ट लोकपाल की बात करें भारत की तो पिनाकी चंद्र घोष है। और सेकंड जो है अजय मणिक राव खानविलकर जी हैं। और लोकपाल की कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु, जो पहले होगा वही उसका कार्यकाल होता है। लोकायुक्त को अपनाने वाला फर्स्ट राज्य की बात करें भारत में तो महाराष्ट्र था। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? हाइड्रोजन ईंधन सबसे इंपॉर्टेंट, तो भैया देखिए, हाइड्रोजन ईंधन की बात किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला इंजन की बात किया गया है, जो कि आपका पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, वैसा ट्रेंड आपका बनाया गया है। और ये बनाने वाला कौन है? हमारा प्यारा भारत देश इंडिया है।
चलिए इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके की बात करते हैं। तो भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया, ये इम्पोर्टेंट बनता है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंट्रिकल कोच फैक्ट्री में बना था। और रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक क्या है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का रैंक हासिल किया है। और चलिए इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बनेंगे वो भी देख लेते हैं। किसी देश की डिजिटल और AI फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटी में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता को दर्शाता है QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स, याद रखिएगा ये इसलिए जारी किया जाता है। और इस बार ये पहला संस्करण बनाया गया है और कुल इसमें 190 देश शामिल हुए थे, जिसमें से भारत का जो नंबर है 25 नंबर का है। फर्स्ट नंबर में कौन आएगा फ्रेंड्स? तो फर्स्ट नंबर में आपका USA आएगा, ध्यान रखिएगा। और अगला है, ये रिपोर्ट जो है क्वार्क सिम्बोर्ड ने जारी की है, जो कि लंदन आधारित एक संस्था है। इस रिपोर्ट को जारी करने का श्रेय क्वार्क सिम्बल संस्था को जाता है, जो कि एक लंदन की संस्था है फ्रेंड्स। अगला है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट VVI। इसलिए आज का जो सेशन है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न बने हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन किया गया है फ्रेंड्स 11 से 17 जनवरी के बीच को लेकर किया गया है, क्योंकि सड़क दुर्घटना से रिलेटेड केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों की जो मौत होने का वजह है इस बार, यानी कि अभी के टाइम में, वो सड़क दुर्घटना ही है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस बार की थीम जो रखी गई है, बी अ रोड सेफ्टी हीरो, इस बार का थीम रखा गया है। एडिशन की बात करें तो इस बार का ये 36वां एडिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब सरकार के द्वारा। और सी की फुल फॉर्म बात करते हैं फ्रेंड, तो सी की फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। उद्देश्य की बात करें यानी कि मोटो की बात करें तो पंजाब में विमेंस जो स्टार्टअप है इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। और PMB का जो CM यानी पंजाब का जो CM है भगवंत मान है, स्टैटिक जीके में याद रखना है। गवर्नमेंट की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है बिग बॉय, और ये कहाँ खोज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। चलिए देखिए, स्टडी ऑफ स्पाइडर की बात करें तो यानी कि मकड़ियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को कहा जाता है एनार्कोलॉजी। और मकड़ियों का संबंध किस समूह से होता है? तो आर्थ्रोपोडा से होता है। आप लोग को बताना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मुद्रा के तौर पर कौन सा मुद्रा चलता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बंगलुरु में। ये भारत का 5वां दूतावास है जो कि बंगलुरु में स्थापित किया गया है। विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ओवरऑल आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स।
सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।